मित्रों नमस्कार। इस वक्त मौजूद है बरेली नगर निगम में। आज नगर निगम में आए हुए मेरे पीठ के पीछे देख रहे हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी। राष्ट्र का संविधान जब बना था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अहम और अग्रणी भूमिका थी। संविधान की कितनी इस समय रक्षा हो रही है वो सब विषय अलग है, लेकिन आज बाबा साहब के अनुयायी बरेली नगर निगम क्यों पहुंचे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, आइए प्रकाश जी, सॉरी, क्या कहेंगे हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कैसे आना हुआ आज? जी, आज ये तमाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। आ जाए पास में सभी आज यहाँ नगर निगम में एक गंभीर समस्या को लेकर आए। गंभीर समस्या ये है कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लिए संविधान दिया, देश के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दी, आज उन्हीं बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। आज बरेली के आसपास के जितने भी शहर के पार्क थे, एक अमृत योजना के अंतर्गत उनका सारा सौंदर्यीकरण कर दिया गया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जो पार्क हैं, बुद्ध के नाम से जो पार्क हैं, दलित महापुरुषों के नाम से जो पार्क हैं, उनको अछूता छोड़ दिया गया। ये ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लिए संविधान दिया, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लोग जो मानते हैं, लेकिन वो बाबा साहब के लिए सिर्फ ये दिखावा है या उनके संग दूसरी तरह का व्यवहार है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से इस देश के अंदर अन्य महापुरुषों के पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया, उसी तरह से दलित समाज के जो महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, चाहे भगवान गौतम बुद्ध हों, चाहे अन्य लोग महापुरुष के लोग हों, उनका भी बराबर से इस देश के अंदर उनका सम्मान होना चाहिए, उनके भी पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सागर है। मैं अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति बरेली का अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे सागर साहब? देखिए, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शहर के तमाम स्मारक पार्क सौंदर्यीकरण और स्मार्ट सिटी के तहत सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन हमारे पार्कों पर बिल्कुल नजर नहीं गई है अधिकारियों की या नेताओं की। मैं इस ओर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और नगर निगम के जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, मैं उनसे मांग करने आया हूं अपनी समिति के सभी साथियों के साथ कि हमारे भी पार्क को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्क को सौंदर्यीकरण किया जाए। ये एक लाइन में आज बरेली के अंदर जितने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पार्क हैं और तथागत बुद्ध के पार्क हैं, उन पर कोई भी ध्यान किसी भी नगर निगम से और किसी सरकार का भी नहीं है। तो हम उसी के लिए आए कि उन पार्कों पर ध्यान दिया जाए, उनका भी सौंदर्यीकरण किया जाए। अच्छा, एक लाइन में क्या कहना? क्या नाम? मैं राजेश सागर। जैसे कि आप सभी को विरोध है कि अब बताया गया है, सब भाई ने विरोध बताई दिया है कि हम किसी का विरोध नहीं करने आए हैं, हम एक मांग करने के लिए आए हैं। इससे पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है कि अम्बेडकर पार्क अछूता है, उसको जो है सौंदर्यीकरण कराया जाए, स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है, लेकिन ऐसा ही क्यों? उसका दो नीति क्यों चली जा रही है? क्या नाम? मेरा सुनील कुमार सागर। सागर साहब, क्या कहना चाहेंगे दर्शक? हम यही कहना चाहेंगे कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए और ठीक तरीके से किया जाए, ताकि आने वाले समय में लोग देखें कि हाँ, बाबा साहब जो है एक अछूत नहीं है, मतलब जो है हर समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। देखिए, क्या और थिंकर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस खास खबर में, जिनके आर्टिकल, जिनके लेख आप बड़े बड़े अखबारों में पढ़ते रहे होंगे। सोनकर जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आना हुआ आज इस तरीके से आना हुआ है कि काफी दिनों से एक पीड़ा, क्योंकि हम लोग पिछली बार भी 14 अप्रैल को जो हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत ही शानदार तरीके से उनको जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, और हम ही क्या पूरे दिल्ली से लेकर पूरे भारत में। और बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनको केवल भारत ही नहीं, विदेश के कई देशों में उनकी जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन स्थिति ऐसी, ये पीड़ा ये इसलिए बहुत ज्यादा है कि जो इस देश का नायक है, जो इस देश के भारत के संविधान का शिल्पकार है, जो इस देश के भारत रत्न हैं, बल्कि विश्व रत्न हैं, और उनकी मूर्तियों की, उनकी प्रतिमाओं, उनके पार्कों के साथ दुर्व्यवहार होता है। देखिए, ये थे सोनकर जी और इनके साथ आए तमाम साथी जिन्होंने अपनी पीड़ा बयान की है। कहीं न कहीं प्रतिमाओं का अपमान हो रहा है। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। के बाद फ्लाईओवर बनने के बाद अम्बेडकर पार्क जो कोतवाली के सामने है, उसका सौंदर्यीकरण लेकिन भाई साहब ओपन जमीन में वो जगह कहाँ रह जाएगी? कभी कभी कोई फंक्शन होता है, वो कर लेते हो आप।
फंक्शन की जगह नहीं रहता। मेरा मतलब ये सजेशन है, वैसे आप ओपन जिम लग गया, ओपन जिम नहीं। हाँ, ये चाहते उसमें भराव हो करके वो बढ़िया हो जाए। हाँ, बढ़िया हो जाए, गड्ढा हो गया, आपकी तरफ से विशेष प्रयास हो जाए।